स्वागत है फिल्मी राज चैनल पर। पिछली बार हमने देखा था कैसे कचरे से मिले रोबोट एडम ने सबको चौंकाते हुए रिंग में अपना दम दिखाया, और अब बारी है कहानी के धमाकेदार पार्ट 2 की, जहां शुरू होता है असली मुकाबला, असली जज्बा और असली जंग। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि यह रोबोट सिर्फ एक घूंसा मारकर ही बहुत ऊंची रेटिंग हासिल कर गया और बड़ी संख्या में लोगों ने उसे पसंद किया। फिल्म आयरन स्टील फिस्ट में वॉल्वरिन साहब कचरे के ढेर से एक रोबोट उठाकर लाते हैं और उसी के सहारे लगातार मुकाबलों में जीत दर्ज करते जाते हैं। वह कई प्रोफेशनल मैदानों के रोबोटों को हराता है, जिससे उनकी खूब चर्चा होने लगती है। अंत में वे उस रोबोट को चुनौती देते हैं जिसे प्रोफेशनल रिंग का अजेय दंत कथा कहा जाता है। इस सीजन में उसने लगातार जीत हासिल की थी, लेकिन इतनी भयानक जीत के रिकॉर्ड के बावजूद पिता और बेटा दोनों बिल्कुल शांत रहते हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि वे इस मुकाबले में भी आगे निकलेंगे। घंटी बजते ही मुकाबला शुरू होता है। दोनों रोबोट रिंग के बीच में आते हैं, लेकिन ज्यूस सिर्फ एक घूंसे में ही एडम को जमीन पर गिरा देता है। पूरा मैदान खुशी से झूम उठता है। यह घूंसा इतना जोरदार था कि एडम लगभग बंद होने वाला था। ज्यूस बहुत घमंड से उसे देखता है और दोनों हाथ उठाकर अपनी ताकत दिखाता है। वॉल्वरिन के लगातार पुकारने पर एडम बड़ी मुश्किल से उठता है, लेकिन ज्यूस फिर से लगातार मुक्कों की बारिश करता है और उसे फिर गिरा देता है। कुछ ही पलों में एडम 2 बार गिर चुका होता है और लड़ाई लगभग तय सी लगती है। वॉल्वरिन भी समझ नहीं पाता क्या करे, बस बाहर से जोर जोर से चिल्लाता रहता है। तभी एडम को मैक्स की आवाज सुनाई देती है और वह फिर खड़ा हो जाता है, लेकिन खड़े होकर भी क्या कर सकता है। सामने इतना जबरदस्त विरोधी है कि उसके पास पलटवार की कोई ताकत नहीं। ज्यूस उसे कोने में दबाकर लगातार भारी मुक्के मारता है और आखिरी में एक बहुत भारी प्रहार करता है। एडम लड़खड़ाता है लेकिन गिरता नहीं। ज्यूस फिर से जबरदस्त कॉम्बो अटैक करता है। लगता है लड़ाई अब खत्म हो जाएगी। मैक्स के चेहरे पर निराशा छा जाती है। एडम लगभग बंद हो जाता है। रेफरी गिनती शुरू कर देता है और मुकाबला खत्म होने ही वाला होता है। तभी सबको हैरानी होती है कि एडम फिर से खड़ा हो जाता है। दर्शक हैरान रह जाते हैं और उसके लिए आवाज लगाने लगते हैं। उठते ही एडम अपना सिर बचाता है और मौका देखकर पहला हमला करता है। यह घूंसा लगभग ज्यूस को हिला देता है। सबको हैरानी होती है कि जो रोबोट अब तक सिर्फ मार खा रहा था, अब पलटवार कर रहा है। वॉल्वरिन की कमांड में एडम लगातार तेज हमले करने लगता है और ज्यूस कुछ पल के लिए संभल नहीं पाता। उसकी टीम जल्दी से समायोजन करती है। ज्यूस एडम के पीछे आता है और फिर लगातार जोरदार प्रहार करने लगता है। एडम बस बचाव करता रहता है, लेकिन ज्यूस उसकी ढाल हटाकर उसके शरीर पर जोरदार हमले करता है और उसकी सीखने की क्षमता भी चौंका देती है। ज्यूस जल्द से जल्द मुकाबला खत्म करना चाहता है और जबरदस्त पंच मारने ही वाला होता है कि तभी घंटी बज जाती है और उसे रुकना पड़ता है। पिता और बेटा मिलकर बहुत तेजी से एडम की मरम्मत शुरू करते हैं। कई हिस्सों में खराबी आ चुकी होती है, लेकिन वे समय रहते उसे ठीक कर देते हैं। फिर अगला राउंड शुरू होता है। इस बार ज्यूस और भी ज्यादा आक्रामक होता है। आते ही एडम को उठाकर पटक देता है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि एडम जैसे मिटने का नाम ही नहीं लेता। चाहे जितनी बार गिराया जाए, वह फिर खड़ा हो जाता है और वॉल्वरिन के नियंत्रण में कभी कभी जोरदार पलटवार भी कर देता है। इसी तरह वे यह राउंड भी किसी तरह पार कर लेते हैं और फिर अगले राउंड में पहुंचते हैं। धीरे धीरे एडम ने भी पहल करना शुरू कर दी और ज्यूस के साथ बराबरी की टक्कर देने लगा। दर्शकों ने भी बहुत समय बाद इतना शानदार मुकाबला देखा। मगर 2 जबरदस्त ताकतें टकराती हैं तो किसी न किसी को चोट लगनी ही होती है। जल्द ही एडम दबाव सहन नहीं कर पाया और एक घूंसे में फिर गिर गए। लेकिन जब ज्यूस को लगा कि अब लड़ाई खत्म हो गई है, तभी एडम ने फिर से जोरदार हमला किया और वॉल्वरिन उसे तुरंत ठीक करने में लग गया। इसी तरह वे किसी तरह चौथे राउंड तक पहुंच गए। लगातार की गई गलतियों ने ज्यूस की टीम का पूरा दिमाग खराब कर दिया, इसलिए उन्होंने अब बिल्कुल लापरवाही छोड़कर पूरी ताकत से लड़ने का फैसला किया। हालांकि एडम शानदार मूवमेंट से घातक हमले से बच गया, लेकिन ज्यूस ने उसके सिर को पकड़ लिया और एक भारी हाइड्रोलिक पंच मारा। इस घूंसे ने सीधे एडम का वॉइस सिस्टम खराब कर दिया। वह अब वॉल्वरिन के आदेश सुन ही नहीं पा रहा था। मौके का फायदा उठाकर ज्यूस लगातार हमला करने लगा और पागलों की तरह एडम के सिर पर मुक्के बरसाने लगा। वॉल्वरिन सिर्फ बाहर खड़ा यह सब देख सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। फिर एडम के शरीर से धुआं निकलने लगा। ठीक उसी खतरनाक पल में फिर से घंटी बज गई और एडम की जान बच गई। लेकिन अब उसका वॉइस सिस्टम खराब हो चुका था। वह मुकाबला जारी नहीं रख सकता था। वॉल्वरिन हार मानना चाहता था, पर उसका बेटा बोला कि उसके पास और तरीका है। दरअसल एडम की मरम्मत के समय मैक्स ने उसमें एक नकल करने वाला सिस्टम लगा दिया था, यानी वह वॉल्वरिन की हर हरकत की नकल करके लड़ सकता था और ज्यूस से निर्णायक लड़ाई कर सकता था। शुरुआत में वॉल्वरिन ने बेटे की बात नहीं मानी, लेकिन जब उसने देखा कि ज्यूस की टीम अब घबराहट में है, तो उसने तुरंत सहमति दे दी और एडम को अंतिम हिदायतें दी। घंटी बजते ही अंतिम निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ। संगीत भी गूंज उठा। वॉल्वरिन नीचे से हरकतें करता और एडम उसी की नकल करते हुए पलटवार करता, यानी असल में यह वॉल्वरिन और ज्यूस की अंतिम लड़ाई बन गई थी। भले ही एडम लगातार दबाव में रहा, लेकिन सब कुछ वॉल्वरिन की योजना के मुताबिक चल रहा था। जल्द ही ज्यूस में गड़बड़ी दिखाई देने लगी। लंबी लड़ाई के कारण उसकी ऊर्जा बहुत कम
कम बची थी तब वोल्वरिन ने उसे उकसाना शुरू कर दिया था। यह देखकर डिजाइनर बुरी तरह भड़क गया। उसने ऑपरेटर को हटाकर खुद कंट्रोल पकड़ लिया और एडम पर पागलों की तरह हमला करने लगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह वोल्वरिन के जाल में फंस चुका है। जितना वह जोर से हमला करता उसकी ऊर्जा उतनी ही तेजी से खत्म होती जाती, जबकि एडम अपनी मजबूत सहन शक्ति का पूरा इस्तेमाल करता रहा। जल्द ही ज्यूस की चालें धीमी होने लगी। साफ था कि उसकी ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। अब पलटवार का समय आ गया था। एडम का एक जोरदार मुक्का सबकी उम्मीदों के साथ जा लगा। ज्यूस एकदम संभल नहीं पाया। डिजाइनर ने तुरंत हाथ से कंट्रोल मोड शुरू किया। अब यह इंसान बनाम इंसान की असली प्रतियोगिता बन गई, लेकिन वह भला पूर्व प्रोफेशनल बॉक्सर वोल्वरिन का मुकाबला कैसे कर सकता था। एक के बाद एक भारी मुक्कों ने ज्यूस के सिस्टम को लगभग तोड़ दिया। एडम ने उसे कोने में दबाकर जबरदस्त मार मारी। कभी अजेय रहने वाला ज्यूस अब बिल्कुल बेबस हो गया और आखिर में एक जोरदार पंच से जमीन पर गिर गया। अनगिनत असफलताओं के बाद उन्होंने आखिरकार ज्यूस को हरा दिया। आम इंसान से शुरू होकर वे अब सच में राजा की तरह खड़े थे। हालांकि आखिरी सेकंड में ज्यूस फिर से खड़ा हो गया, लेकिन अब उसके सामने एडम के प्रचंड हमलों के आगे उसकी कोई हैसियत नहीं बची थी। घंटी बजते ही मुकाबला खत्म हो गया। डिजाइनर गुस्से से मॉनिटर तोड़ देता है। सारे दर्शक रिंग की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जब परिणाम सुनाया जाता है तो पहले 4 राउंड में एडम के लगातार मार खाने की वजह से उसके अंक कम रहे और फैसले में एडम थोड़े अंतर से पीछे रह गया। ज्यूस को फिर भी चैंपियन घोषित किया गया, लेकिन अब इस नतीजे की वैसी अहमियत नहीं रह गई थी। हर कोई मान चुका था कि एडम ने ही ज्यूस को सच में हरा दिया है। होस्ट ने जब डिजाइनर से पूछा तो वह गुस्से से पागल हो गया। अब पूरे मैदान की नजरें मैक्स और एडम पर थीं। दर्शकों ने एडम को एक बहुत ही जमीन से जुड़ा नाम दे दिया था। एडम ने सच में चैंपियन को हरा दिया था। एडम ने सच में चैंपियन को हरा दिया था। सुनने में भी कितना अच्छा लगता है।